सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो सबसे पहले पद बढ़ने के बाद में अब आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, बारंबार पूछ रहे हो कि सर अब कट ऑफ कितनी रहने वाली है, मेरे इतने अंक है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी में लग जाऊं, मेरे इतने अंक है, क्या मुझे रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। तो आज इस 5 से 7 मिनट की वीडियो में हम अपना वो प्रूफ देखेंगे और आपके जो अनुमानित कट ऑफ है वो जो रहने वाली है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और फिर अपनी फिजिकल की तैयारी में आप जरूर लग जाना। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो पहले आप लोगों का कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो मैंने एक पीछे वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, है ना, पीछे एक वीडियो था अपना, कौन सा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये मैंने उसी वीडियो से स्क्रीनशॉट लिए भैया आप लोगों के पास, है ना, कि मैंने जो उस समय स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों के सामने, एंड उस समय मैंने बताया था कि जो हायर कट ऑफ रहने वाली है ना, जो हाई कट ऑफ के वाले जिले हैं, सॉरी जिले नहीं राज्य हैं भाई, मैं क्या क्या बोल देता हूँ, खुशी मुझे भी हो रही है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें बात करते हैं यूपी सबसे ज़्यादा। अगर बात करें यूपी, बिहार, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहाँ पे कट ऑफ है वो हाई रहने की संभावना रहती है भाई। और हाई कट ऑफ में मैंने आप लोगों को एक टारगेट बताया था, अगर आप इसके अंदर आते हो, और मैंने उस समय भी बताया था, ये वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, अगर नहीं यकीन हो तो देख लेना। मैंने उस समय भी बताया था आपके पदों में बढ़ोतरी होगी भाई, पक्का होगी, पद है वो बढ़ाए जाएंगे और पद है वो बढ़ गए हैं, आ गए हैं आप लोगों के पास। अब कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। जो उस समय कट ऑफ बताई थी जो कि 25,000 कुछ पद थे ना आपके, उसके बाद में मैंने उस समय जो कट ऑफ है वो ये बताई थी 160 में से कि आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। जर्नल की ये कैटेगरी, जर्नल की बात करें तो जैसे यूपी के लिए, बिहार के लिए, अपने राजस्थान के लिए है, हरियाणा है, और अब दिल्ली एनसीआर की मैंने बताई थी भाई ज़्यादा रहेगी, और एमपी की। और इसके अलावा ओबीसी, और मैंने ये बताया था उस समय कि आपकी दोनों सेम रहेंगी, पॉइंट में अंतर रह सकता है, वो मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन आपकी कट ऑफ है अब ये रही है। उस समय ये बताया मैंने, उस समय ये बताया था। और SC ST के लिए मैंने ये बताया था कि आप 8 से 10 नंबर कम कर लेना, आप 10 से 12 अंक कम कर लेना। कौन से SC ST के कैंडिडेट्स हैं, किस में से कम करने हैं, इसमें से कम करने हैं। यहाँ पे कम करके मैंने ये कट ऑफ अपन ने उस समय बता दी थी भाई आप लोगों को। तो अब बात करते हैं कि अब आपके पद डबल हो गए भाई, तो अब कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो देखो आपको कुछ भी बताया जा रहा हो, एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, इसमें से आपको 10 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर अगर आपको माइनस करने हैं तो 10 नंबर, और इससे भी ज़्यादा करो तो बस 12 नंबर मैक्सिमम आप घटा सकते हो। अगर इस दायरे में हो तो ही आपको फिजिकल में लगना है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, यूपी की बात करेंगे तो यूपी में अगर अपन 10 नंबर कम करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए तो वो आपके पास 116 से 122 हो जाती है। अगर 10 अंक कम करते हैं, हाईएस्ट आपकी इतनी जा सकती है, इससे नीचे जाएगी नहीं। अगर अपन बिहार की बात करेंगे तो बिहार में से 118 हो जाएगी और 100 अपने पास 25 हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसमें बात करेंगे तो 110 से 117 हो जाएगी भाई, 117। इसके अलावा इसमें बात करेंगे हरियाणा में तो ये आपके पास 110 से 118 भाई हो जाएगी, तो ये देख लेना। एनसीआर में अपन बात करेंगे तो ये आपके पास 118 से 135 हो सकती है भाई, ये सबसे ज़्यादा रहने वाली है, और इसमें यहाँ पे देख लेना। अब बाकी ये जो है ना, ये आपके पास 4-4 अंक आप कम कर देना भाई। इसके अलावा आप भी ज़्यादा ऐसे नहीं देख लेना भाई अपने पद डबल हो गए, नहीं, पद अगर डबल हो जाते हैं ना, देखो मैं एक तार्किक कारण बता देता हूँ, आप सोचोगे कहीं 20-30 अंक कम हो जाएंगे, नहीं होंगे। इसका तार्किक कारण मैं बता देता हूँ कि जो आपके ऊपर जो अंक होते हैं ना वहाँ पे कैंडिडेट कम होते हैं, और जो नीचे होता है ना नंबर, जो अंक नीचे होता है वहाँ पे आपके पास बहुत झुंड मिलता है। तो कट ऑफ में आपके पास मान के चलिए, एक बात, एक नॉर्मल आइडिया बता रहा हूँ आप लोगों को कि 50,000 पद लेने हैं, 50,000 व्यक्तियों को आपको करना सिलेक्ट। अब ये मान के चलिए आपके पास ये 132, 126 से और 132 के बीच में कैंडिडेट आ गए, कितने, 25,000, ये मान के चलिए। अब 25,000 कैंडिडेट यहाँ पे आ गए, तो इसका मतलब है इसके नीचे जो अंक आएगा ना, इसके जो नीचे कम अंक आएंगे, है ना, इससे नीचे जो कम अंक होगा, यानी 125 से 131 तक देखेंगे, है ना, 131 वैसे नहीं काउंट करेंगे, मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ। अब ये जो 125 अंक आएगा ना, 125, इस पे इससे ज़्यादा कैंडिडेट मिलेंगे, है कि नहीं, समझ में आपको समझना है। और इससे नीचे 124 होगा, उस पर इस 125 से ज़्यादा कैंडिडेट इस पे होंगे,
और इससे नीचे आएंगे तो 100 अपने पास 23 पे इससे ज़्यादा अंक कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। तो कैंडिडेट की संख्या जैसे जैसे नीचे अंक जाते हैं वैसे वैसे कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है भाई। इसलिए आप ऐसे मत सोच लेना कि अब बम्पर नीचे आ जाएगी कट ऑफ। आपकी 10 से आपके पास 10 से ज़्यादा कट ऑफ है वो नीचे नहीं रहनी है। अब बात करते हैं एससी और एसटी के कैंडिडेट। मैं बता देता हूं भाई, आप चिंता नहीं करना है। आप अगर 100 90 से यानी मैं बता देता हूं भाई 95 से अगर आप 100 के बीच में हो, है ना, 95 से मैं एक दायरा बता रहा हूं भाई, 95 से 100 के बीच में हो, दोनों कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, तो आपको तैयारी रखनी चाहिए भाई, फिजिकल की तैयारी रखनी चाहिए। कॉल आएगा यानी कॉल लेटर आएगा। तो ये तो वो हायर अपने पास क्या है राज्य है जहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के बारे में मैंने बताया था कि इसके सेम रहने वाली है। आप अपने पास मैक्सिमम 5 अंक कम कर सकते हो इस कट ऑफ में से, जो मैंने बताई है ना, इनकी जो कट ऑफ बताई है उसमें से। इसके अलावा आपको ऐसे ज़्यादा नहीं सोच लेना है कि कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी। मैंने कारण सहित बताया भाई कैसे। अच्छा, इसके बाद में ये जो अदर स्टेट है अपने पास, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो ये भी वही मैटर है भाई। आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि ये जो है ना 118 से 125, 110 से 122, ये वो है अपने पास जो मीडियम स्तर पे रहते हैं ना, मध्यम स्तर पे जो कट ऑफ रहती है। आपको 10 से 12 अंक कम कर लेने हैं इस कट ऑफ से, है ना। इस कट ऑफ से आपको क्या करना है, 10 से 12 अंक कम कर लेने हैं और फिजिकल में लग जाना है। आपके मान के चलो 10 अंक इसके कम करते हैं तो ये आपके पास 108 से 115 हो जाती है भाई, 108 से 115 हो जाती है। ये 100 से आपके पास 112 हो जाती है। इसकी बात करें तो 105 से 110 हो जाती है। इसकी बात करें तो 108 से 113 हो जाती है। इसकी बात करें तो 110 से 115 हो जाती है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, ये जो नई कट ऑफ है ना, इसमें से आपको केवल 5 अंक कम करने हैं, ज़्यादा नहीं सोचना है भाई। -5 आप इस न्यू कट ऑफ में से कर लेना है। और ओबीसी भी आप ये मान के चलो जो 5 अंक मैंने इसके लिए बताए हैं ना ईडब्ल्यूएस के लिए, उतने ही आप यहाँ पे कम कर लेना। SC के लिए मैं बता देता हूँ भाई, दायरा वही है। आप यहाँ पे 10 अंक मैंने पहले बताए थे ना आपके पास, तो 10 ये मान के चलो तो आप 20 अंक कम कर लेना, सीधी सी बात है। -20 और -22, बस इतना ही करना है। SC कैंडिडेट 20 अंक कम कर लेना, ST 22 से 23 अंक कम कर लेना, बस 23, ज़्यादा नहीं। अब इतने अंक इनमें से कम करके देख लेना, अगर आप उस दायरे में आ रहे हो, है ना, तो गारंटीड है आपका चयन निश्चित होना है। आपको फिजिकल कॉल जरूर आएगा भाई, फिजिकल जरूर आएगा। तो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ भाई। जो कट ऑफ मैंने बताई है इस मैटर में सुनना जरूरी है, नहीं सुनोगे तो क्या समझ में आएगा। एक ये बता देता हूँ, अच्छा इसमें राज्य नहीं बताया क्या, हाँ ये देख लो, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, झारखंड है, उड़ीसा, अपने पास छत्तीसगढ़ है भैया। इसके अलावा बात करें तो जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, इनके बारे में ये कट ऑफ मैंने बताई दी है, तो ये आप ध्यान से देख लेना भाई। अब अपने पास वो एक थोड़ा सा और बच गया, जो ये यूके की बात करें, उत्तराखंड की, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 10 अंक कम कर लेना है। 10 अंक कम करोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे भाई, 10 अंक कम करते ही सीधी सी बात है आपके पास यहाँ पे 108 से 115 हो जाएंगे, यहाँ पे 110 से आपके पास 115 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 110 से 115 हो जाएंगे, और यहाँ पे 105 से 112 हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास 95 से 100 हो जाएंगे। लद्दाख में थोड़ी कम रहनी। ये 5-5 अंक आप इसमें से कम कर लेना भाई, केवल 5 अंक करना है। और ये ओबीसी यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हमेशा लगभग 1-2 अंक का फर्क हो सकता है, बाकी कुछ नहीं आने वाला, पॉइंट में आएगा। और ये मैंने आपको पहले बताया था, जैसे -10 8 से 10 करना है, 10 से 12 करना है, आप 20 अंक कम कर लेना, और आप मैक्सिमम 22 से 23 अंक कम कर लेना। आपकी कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है भाई, बिल्कुल नहीं जाने वाली है, क्योंकि पदों की बढ़ोतरी हुई है, गिरावट होगी लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी भाई, ये तो निश्चित है। और कारण मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्यों है, इसका कारण है क्योंकि नीचे जो पद होते हैं उन पे कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो बस इस 5 से 10 मिनट के वीडियो में आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न पूछे थे वो सारे आपके अब यहाँ से पता चलते हैं कि कट ऑफ कहाँ की कैसी रहने वाली है। आप कमेंट करोगे तो भी मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए ये पद है ना बहुत काम के हो गए हैं आपके पास, है ना, तो ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए। आपको तो बस तैयारी में लगे रहना चाहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आ गया है तो अपने पास वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।
और चैनल पे आते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ जाए। और चैनल पे आके अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। अपन जाएं इससे पहले आप लोगों के लिए एक और सूचना मैं बता देता हूं। अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, MTS की तैयारी कर रहे हो और आप अपने पास जो अपने प्रीवियस ईयर के पेपर है उनके बारे में पढ़ना चाहते हो, यानी प्रीवियस ईयर की जो अपने जितने भी पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशंस को पढ़ना चाहते हो, उनके आधार पर अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स के जो जितने भी पेपर हुए हैं उनकी क्लास शुरू करने वाला हूं। पेपर्स यानी पेपर सीरीज है वो शुरू करने वाला हूं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली है अगर आप CHSL और MTS की तैयारी कर रहे हो। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।